हेलो एवरीवन, नमस्कार। मूर्ख, कुबुद्धि और नकारात्मक लोग की बातें, निर्णय और उनके प्रभाव हमारे जीवन में भी पड़ता है। जिस प्रकार से मंथरा की बातों का प्रभाव कैकेयी के ऊपर पड़ा और कैकेयी के बातों का प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर पड़ा, ये हमसे और आपसे छुपा नहीं है। अब इनकी की रसभरी चौपाइयाँ पढ़कर याद कर सुनाने से बेहतर है कि हमारे जीवन में क्या ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, ये सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर हमारे आसपास जो जिनसे हम जुड़े होते हैं, उन लोगों की बातें का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर वो नेगेटिव बातें हमसे ज़्यादा करते हैं तो हमारा भविष्य भी नेगेटिव ही होता है। सिर्फ एक मंत्रा ने ये साबित कर दिया कि आपका भविष्य, कैकेयी का भविष्य किस प्रकार से हमेशा के लिए बुरा हो जाएगा अगर राम का राज्याभिषेक हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ लोग आते हैं जो किसी काम को जानते तक नहीं है, उस हिस्से में भी अपना ज्ञान देते हैं कि इसमें आप असफल हो जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों से अपने आप को बचाए रखना होगा, क्योंकि इनकी बातें एक ना एक दिन, मूर्खों की बातें एक न एक दिन हमें किसी न किसी मंझधार में फंसा ही देती है। इनकी हृदय स्पर्शी बातें, जैसे ये कहते हैं कि रिश्ता कभी तोड़ना नहीं चाहिए, पानी जितना भी गंदा हो आग बुझाने के काम आ ही जाता है। तो ये काफ़ी हृदय स्पर्शी बातें हैं। लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे रिश्ते निभाने भी नहीं चाहिए जिससे आपको या आपके आने वाले भविष्य को हानि उठाना पड़ सके। जो खुद अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सके, वो दूसरे के जीवन के लिए कैसे सही निर्णय ले सकता है? सीधी सी बात है। तो हमें हमेशा नेगेटिव लोगों से भाग तो नहीं सकते, पर जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही हमारे अपने अंदर एक ऐसा गुण विकसित करना होगा कमल की तरह कि नेगेटिव लोगों की बातें हमारे जीवन में को प्रभावित न कर सके। क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते, दुनिया के साथ ही रहना है, तो हमें ये गुण अपने अंदर विकसित करना होगा। जैसे कमल का फूल अपने अंदर ये गुण विकसित कर चुका है। तो मूर्खों से, चाणक्य ने भी कहा है कि मूर्खों की संगत से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कभी न कभी वो ऐसी पीड़ा दे जाते हैं जिसकी भरपाई आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। क्या राम ने गलत निर्णय को स्वीकार किया? क्या राम के साथ जो हुआ, भगवान राम के साथ जो हुआ, क्या उसकी भरपाई वो कभी कर सकते हैं? तो एक तरह से उनके दर्द को किसी ने समझने का आज तक प्रयास ही नहीं किया, और ना ही इसके बारे में कहीं कुछ लिखा होता है। ऐसा नहीं कि भगवान राम को गलत निर्णय स्वीकार करने की काफ़ी खुशी हुई होगी। घर से निकलना, सीता जी का अपहरण होना और फिर सीता जी का त्याग करना, इस तरह के जो भी गलत, क्योंकि प्रकृति बहुत ही क्रूर होती है। एक बार आप गलत निर्णय स्वीकार करते हो तो आगे भी आप कुछ गलत निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ता है। थैंक यू।